वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए 2023 की तमिल मूवी पोर्थोजी लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें त्रिची के जंगल में एक लड़की का लाश दिखाया जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आता है। उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि 2 दिन पहले जो एक लड़की का हम लोगों को लाश मिला था, ठीक उसी तरह इस लड़की का भी मर्डर किया गया है। इसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर सीन चेन्नई के नए ट्रेनी डीएसपी प्रकाश पर शिफ्ट होता है। उसका सीनियर महेंद्र प्रकाश को एसपी लोकनाथन का असिस्टेंट बनाता है और उसको बताता है कि लोकनाथन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। महेंद्र लोकनाथन को मर्डर केस सॉल्व करने के लिए त्रिची जाने को कहता है। लोकनाथन प्रकाश और टेक्निकल असिस्टेंट वीणा को लेकर त्रिची पहुंचता है। त्रिची का एसपी लोकनाथन और उसका टीम को बताता है कि पहला लाश एक माइग्रेंट लड़की का था और ये लड़की किसी न्यूज़ एंकर की बहन है और ये केस उन लोगों को हैंडओवर कर दिया जाता है। इसके बाद वो सभी मॉर्चरी जाता है। वहाँ पहुंचकर लोकनाथन प्रकाश को बाद में अंदर आने के लिए कहता है। वहाँ का डॉक्टर लोकनाथन को बताता है कि क्रिमिनल ने इन लोगों का बाल से इसका हाथ बांध दिया था और तार से इन लोगों का गला रेत देता है। बाद में लोकनाथन प्रकाश को अंदर बुलाता है। लाश को देखकर प्रकाश वोमिटिंग करने लगता है। ये देखकर लोकनाथन उसे वापस से नहीं जाने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानता और उन लोगों के साथ होटल जाता है। रात में प्रकाश केस को स्टडी कर रहा होता है। लोकनाथन प्रकाश के पास आता है। वहाँ वो प्रकाश को एकेडमी में मिला अवार्ड देखता है। पूछने पर वो बताता है कि ये अवार्ड एकेडमी ने मुझे बेस्ट फायरिंग के लिए दिया है। इस पर लोकनाथन कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे ऑफिसर देखे हैं जिसे ये सारे अवार्ड तो मिले थे, पर काम के टाइम उसने शूटिंग नहीं कर पाया। प्रकाश उसका ऐसा बर्ताव देखकर चेन्नई जाने का मन बना लेता है, पर वीणा उसे रोक लेती है और उसे समझाती है। नेक्स्ट डे लोकनाथन प्रकाश को क्राइम स्पॉट पर लेकर जाता है। वो बताता है कि जो भी क्रिमिनल है वो दूसरे का गुस्सा किसी और पर निकाल रहा है, जो कि अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है। वो एक साइकोपैथ है। उसी समय लोकनाथन को फोन आता है कि किसी लड़की का लाश मिला है। वो दोनों क्राइम स्पॉट पर जाता है। लोकनाथन वहाँ पर खड़ी पुलिस से मौत का टाइम पूछता है, पर वो कहता है कि अभी तक डॉक्टर नहीं आया है। ये सुनकर वो गुस्सा करने लगता है, पर प्रकाश थर्मोमीटर लेकर उसका ब्रेन का टेम्परेचर चेक करता है और वो लोकनाथन को उस लड़की का मौत का टाइम बता देता है। इसके बाद लोकनाथन उससे कहता है कि वो कमिश्नर के पास जा रहा है, अब उसे ही इंक्वायरी का काम संभालना होगा। इसके बाद प्रकाश हवलदार से उस लड़की के बारे में पूछता है। वो बताता है कि ये एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाती थी। इसके बाद प्रकाश एनजीओ जाता है। वहाँ पूछताछ करने पर पता लगता है कि रात में वो लड़की का स्कूटी खराब हो गया था, इसलिए वो पैदल ही घर गई थी। इसके बाद प्रकाश पास के मैकेनिकल शॉप में जाता है। वहाँ के मैकेनिक से पूछने पर वो बताता है कि यहाँ पर कोई स्कूटी नहीं है, पर प्रकाश एक कार की हटने की वजह से वो स्कूटी देख लेता है। इस पर मैकेनिक बताता है कि शायद ये गाड़ी मालिक ने लाया हो और प्रकाश वहाँ छानबीन करने लगता है। वहाँ उसे एक बंदूक मिलता है। मालिक के आने पर वो बताता है कि कल रात में वो जंगल में शिकार करने के लिए गया था। यही बात वो फॉरेस्ट ऑफिसर से कंफर्म करवाता है। इधर लोकनाथन कमिश्नर से बहुत सारा आदमी मांगता है जो कि अगले मर्डर को रोकने में हेल्प कर सके। लोकनाथन सभी आदमियों से कहा देता है कि सब कोई एक दूसरे से कॉल पर कनेक्ट होगा और कोई मिसिंग कंप्लेन आए सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करें। रात में सभी लोग अपना अपना ड्यूटी पे लगा होता है। एक लड़की रात में कचरा फेंकने के लिए बाहर आती है और वो किडनैपर उसे किडनैप कर लेता है। लोकनाथन प्रकाश अभी पेट्रोलिंग में होता है। उसी समय उसे वीणा का कॉल आता है, एक लड़की रोड से किडनैप हो गई है। ड्राइवर लोकनाथन को उस रोड के आसपास एक गन्ने का खेत है उसके बारे में बताता है। वो सभी उस गन्ने का खेत में जाता है, पर एंड में उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। उसी समय उन लोगों को पता चलता है कि बगल के जंगल में एक लड़की का लाश मिला है। वो सभी क्राइम स्पॉट पर जाता है और कंफर्म करता है। नेक्स्ट डे प्रकाश लोकनाथन से पूछता है कि आपने पहले कभी ऐसा केस एक्सपीरियंस किया है। ये सुनकर लोकनाथन उससे कहता है कि क्यों हम लोग माने कि इस केस का पहला मर्डर है
उस क्रिमिनल का फर्स्ट मर्डर हो और वो प्रकाश और वीणा से 10 साल पहले का केस चेक करने के लिए कहता है। पर छानबीन करने पर उन लोगों को निराशा ही हाथ लगता है। तब प्रकाश लोकनाथन से कहता है कि सर, मैंने बुक में पढ़ा था कि कुछ क्रिमिनल 20 से 30 साल पुराना होता है और कुछ सालों बाद वो फिर से क्राइम करना शुरू कर देता है। ये जानकर लोकनाथन उन लोगों को 30 साल पुराना केस चेक करने के लिए कहता है। छानबीन करने पर उन लोगों को कुछ इसी तरह सिमिलर केस मिलता है और उन सभी केस में एक सिमिलर बात ये थी कि उसको सॉल्व करने वाला एक ही व्यक्ति था और उसका नाम था इंस्पेक्टर जॉन सेबेस्टियन। लोकनाथन सेबेस्टियन का घर जाता है, पर उसका बूढ़ा बेटा कैनेडी बताता है कि वो कब का मर चुका है। पर लोकनाथन को उस पर शक होने लगता है कि यही क्रिमिनल है। इधर प्रकाश को सभी केस में एक सिमिलर बातें और पता चलती है कि उन लोगों को विटल पॉइंट पर मारा गया था। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है। वो बताता है कि विटल पॉइंट इंसानों का नर्व का एक मेन पॉइंट, जहाँ पर मारने पर इंसान कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। फिर प्रकाश डॉक्टर से पूछता है कि विटल पॉइंट को लोग पहले ज़माने में कैसे पता लगाते थे। डॉक्टर कहता है बुक से। प्रकाश लाइब्रेरी जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि बुक कैनेडी ने भी लिया था। यही बात कॉल करके लोकनाथन को बताता है कि वो क्रिमिनल कैनेडी है। इसके बाद लोकनाथन कमिश्नर के पास जाता है और एक छोटा सा टीम मांगता है और प्रकाश को कैनेडी के घर के बगल में किराएदार की तरह शिफ्ट करवा देता है और उस पर नज़र रखने के लिए कहता है। पर कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि दूसरे दिन उन लोगों को एक और लड़की का लाश मिलता है और कातिल भी पकड़ा जाता है। पर लोकनाथन जानता था कि वो कातिल कभी भी जेल नहीं पहुंच पाएगा और होता भी यही है कि रास्ते में वो कातिल मर जाता है। इसके बाद उन लोगों को वापस जाने का ऑर्डर आता है, पर प्रकाश केस को सॉल्व करना चाहता था, इसलिए वो सभी वापस नहीं जाता और कैनेडी पर नज़र रखने लगता है। पर कैनेडी प्रकाश को पकड़ लेता है और अपने घर डिनर के लिए ले जाता है। जब कैनेडी खाना बना रहा होता है तो प्रकाश एक रूम में जाकर चेक करने लगता है, जहाँ उसे कुछ फोटोग्राफ मिलता है। पर तब तक वहाँ कैनेडी वहाँ आ जाता है और प्रकाश को मारकर बेहोश कर देता है। जब लोकनाथन देखता है कि प्रकाश उसे कॉल नहीं कर रहा है तो कैनेडी के घर जाता है और प्रकाश को छुड़ा लेता है और कैनेडी से पूछताछ करने लगता है, जहाँ कैनेडी अपना फ्लैशबैक सुनाता है कि उसके फादर एक पुलिस वाला था। उसके फादर ने उसको बहुत ही टॉर्चर किया, इसलिए उसको केस में उलझाए रखने के लिए वह मर्डर पे मर्डर करता रहा और एक दिन उसने अपने पापा को ही मार दिया। इसके बाद उसने मर्डर करना छोड़ दिया। फिर प्रकाश पूछता है कि फिर मर्डर कौन कर रहा है। कैनेडी बताता है कि कुछ दिन पहले उससे मिलने के लिए एक आदमी आया था, जो कि मेरे चेहरे को ढक दिया था, जिसके कारण मैंने उसका चेहरा नहीं देख सका। उसने मुझे 30 साल पहले मर्डर करते हुए देख लिया था, इसलिए वो मुझसे तरीका जानने के लिए आया था। इसके बाद हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कि ये सभी मर्डर कर रहा था और उसका नाम मुथुस्वामी होता है। जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ उसको बुरा भला कहती है और एक मर्द के साथ सोने चली जाती है। ये देखकर मुथुस्वामी उन लोगों को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि उसके घर पे कोई नहीं है और वो एक साइको है। इसके बाद वो वीणा को किडनैप कर लेता है और उसे जंगल ले जाता है। ये बातें प्रकाश को पता चल जाती है। लोकनाथन और प्रकाश उसको ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर वीणा को किडनैप करके रखा गया था और उन लोगों से मुठभेड़ हो जाता है। अंत में प्रकाश उसे शूट कर देता है। बाद में जब लोकनाथन और प्रकाश वापस जा रहा होता है तो प्रकाश कहता है कि इन लोगों का ऐसा बनने का मेन रीज़न अपना सोसाइटी है। इस पर लोकनाथन कहता है कि ये सभी बस कहने की बात है, अगर आदमी का मोटिव सही हो तो वो मेरे जैसा पुलिस आदमी भी बन सकता है। इसके बाद वो सभी वापस चेन्नई आ जाता है और ये मूवी यहीं पे द एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।